वेदवाणी में भी बोला, क्या बोला? मेरे लिंग की ही पूजा होती है। क्या? काय की पूजा? लिंग की ही पूजा होती है। नाक कान आंख टांग की पूजा नहीं होती। काय की पूजा होती है? लिंग की ही पूजा होती है। और कोई अंग की पूजा नहीं होती है। मेरा लिंग रूप ही पूजा जाता है। शंकर की मूर्ति भी पूजी जाती है। क्या? शंकर की सारी इंद्रियां पूजी जाती हैं, लेकिन मेरा लिंग ही पूजा जाता है। कहने वाला कौन है? शिव बाप कहने वाला, मेरा लिंग पूजा जाता है। मेरा, इसका नहीं, इसके फॉलोअर्स का भी नहीं। किसका? उनका नहीं। कौन? उनके फॉलोअर्स का भी नहीं पूजा जाता। कौन? विधर्मी धर्म पिता है या उनके फॉलोअर्स। मेरा लिंग पूजा जाता है। अरे किसने कहा है? शिव बाप ने कहा। पूछो शिव बाप से, तुम्हारा लिंग होता है? होता है? तुम्हारे नाक आंख कान पांव हो कुछ भी होते हैं? तुम्हारे तो कोई शरीर ही नहीं होता। तुम तो कहते हो मेरे शरीर का नाम ही नहीं है। अरे हो तो उसका नाम भी हो। है उसका शरीर है ही नहीं, तो इंद्रियां भी है ही नहीं। उसको अपनी इंद्रियां नहीं है। लेकिन मेरा किसके लिए कहा है? हाँ, हरेक बाप का मेरा शब्द जब आता है तो ज्यादा अपनत्व दुनिया का कोई भी बाप हो, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा राजा हुआ हो, उसका अपनत्व इस दुनिया में किसके ऊपर जाता है? बड़े बच्चे के ऊपर जाता है। ये मेरा बच्चा है, पहले अव्वल नंबर का बच्चा ये है, पहलौटी का। हिस्ट्री में भारतीय राजाओं ने सदैव बड़े बच्चे को ही वर्षा दिया। तो जो कहता है मुख से, क्या कहता है? मेरे लिंग की पूजा होती है। तो कहने वाला शिव जरूर है, लेकिन उसका मेरा कौन है? बड़ा बच्चा कौन है? मनुष्य आत्माओं में, मनुष्य आत्माओं के बीच जो बड़ा बच्चा है कौन है? प्रजापिता जिसे कहा जाता है, वो मेरा बच्चा है। वो मेरा बच्चा जैसे मैं सदा काल हूं, बच्चा भी सदा काल है। क्या है? सदा काल है, सदा ही सृष्टि पर कायम है। मेरा क्यों कहा? हम 500-700 करोड़ आत्माएं,
या 4 लाख 4.5 लाख रुद्रमाला के मणके, या 16,000 गोप गोपिया, या अष्टदेव, तेरे नहीं है क्या? है? है? जो बाप का पूरा काम करके देता है, मेरा कह करके एक आत्मा की तरफ ही क्यों अपनित्व साबित कर दिया? ये पार्शलिटी नहीं है क्या? है? पक्षपात नहीं है क्या? है? आगे भी रुकेंगे लेकिन नंबर 1 है। ज्ञान पकड़ने के लिए सबसे बुद्धिमान मेरा लिंग अरे और बच्चे लिंग रूप नहीं बनते क्या? संपन्न स्टेज में माना एक आंख रह जाती है, हैं? एक कान रह जाता है क्या? हाँ, मतलब एक ही आत्मा है। जिस आत्मा को, जिस बड़े बच्चे को आत्मा रूपी बच्चों के बीच मैं, जो मेरे पास भंडार है, उस भंडार का वर्षा देता हूं। सबको वो वर्षा नहीं देता हूं। है पतित आत्माओं को पावन बनाने वाला, नाम दे दिया सीताराम। तो पतितों को पावन बनाने वाला संग के रंग से पावन बनाता होगा या बिना संग के रंग के पावन बनाता है? संग के रंग से पावन बनाता। और दुनिया में ऐसी कौन सी इंद्रिय है जिस इंद्रिय का संग का रंग स्त्री और पुरुष का जन्म दे देता है? एक ही अंग है जिसे कामांग कहा जाता है। स्त्री सारा जीवन जिस कामांग को याद करती है सुख लेने के आधार पर, अंत समय में क्या याद आता है? अंतमते सोगते। तो किसका जन्म मिलता है? पुरुष का जन्म मिलता, क्योंकि पुरुष अंग को याद किया, पुरुष अंग से जीवन भर सुख लिया, तो याद आता है, वो ही पुरुष जन्म मिलता है। इतना गहरा प्रभाव है उस अंग का। ऐसे ही पुरुष याद करता है जिस अंग से ज्यादा जीवन भर सुख लिया, अंत समय में वही अंग याद आता है। तो कौन सा जन्म मिलता? स्त्री जन्म मिलता। तो कौन से अंग की बलिहारी हुई? ज्यादा प्रभाव कौन से अंग का पड़ता है जीवन भर? काम अंग का पड़ता है। इसलिए बताया कि इस दुनिया में भक्ति मार्ग में भी एक ही है मनुष्य आत्मा के रूप में, जो काम को भस्म करता है। और कोई भी काम को भस्म नहीं कर पाता।
और काम को भस्म करने के लिए कौन सी इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता होगा? है? काम इंद्रियों को पूरा कंट्रोल करता है। क्यों? स्त्री क्यों नहीं? स्त्री क्यों नहीं कर सकती काम अंग को पूरा कंट्रोल? है? हाँ, प्रबल तो होता है, स्त्रियों में भी प्रबल होता है, पुरुषों में भी प्रबल होता है। प्रबल नहीं होता है तो अंत मतेशो गते कैसे हो जाती? प्रबल तो है, लेकिन स्त्री रूप धारण करके भगवान संसार में क्यों नहीं प्रत्यक्ष हुआ? है? है? क्या? पुरुष कंट्रोल नहीं कर सकता है और स्त्रियां कंट्रोल कर लेती हैं, क्योंकि उनमें लज्जा ज्यादा रहती है। पुरुष निर्लज्ज होते हैं, इसलिए पुरुष नंगे भी देखे जाते हैं। जैनियों में देखो, हिंदुओं में नागा बाबाओं को देखो, पुरुष ही नंगे होते हैं निर्लज्ज होने के कारण। स्त्रियां कभी नंगी नहीं होती हैं। इसका मतलब हुआ ज्यादा पतित कौन हुआ? पुरुष है या स्त्री? पुरुष ज्यादा पतित होते हैं। इसलिए कन्याओं माताओं को झंडा मिलता है भगवान की ओर से कि तुम ही स्वर्ग के गेट खोल सकती हो। ये पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है। चाहे त्रिदेव ही क्यों न हो, चाहे ब्रह्मा हो या शंकर हो, पुरुष है या स्त्री है? पुरुष रूप में है, वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। जो सबसे जास्ती पतित बनते हैं, उस पतित को ही पावन बनाने में बड़ी बात है। बड़े थे बड़ा, ऊंचे थे ऊंचा भगवंत साबित होता है, या जो पावन है उनको पावन बनाने में ऊंचे थे ऊंचा भगवंत साबित होता है। बड़ा काम क्या है? जो पतित से पतित है उसको पावन बनाना, यही बड़ी बात है। इसलिए इस दुनिया के जितने भी मनुष्य मात्र हैं, पुरुष, जो दुर्योधन दुशासन हैं, दुष्ट युद्ध करते हैं, विकार भोगने के मामले में, स्त्री तो अबला हो जाती है, अबला बनाई जाती है, तो स्त्री के लिए नहीं बोला, पुरुषों के लिए बोला। सब दुष्ट युद्ध करने वाले हैं, दुष्ट शासन करने वाले हैं। दुर्योधन दुशासनों की तरह। और मोस्टली कन्याएं माताएं हैं द्रौपदी, द्रौपदी पुरुषार्थ करने वाली। जो भी सहयोगी कन्याएं माताएं हैं पांडवों का सहयोग करने वाली, उनका पद ध्रुव है, निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता। भगवान बाप कहते हैं कि ऐसे महापतित दुर्योधन दुशासनों को उनकी इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए
मुझे आना पड़ता है। किसको कंट्रोल करने के लिए है? किसको कंट्रोल करने के लिए है? इंद्र दुर्योधन दुशासनों की इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए। इंद्रियां शरीर में होती है, शरीर को रथ कहा जाता है। तो मैं आता हूं तो जो इंद्रियों को जीतने का पुरुषार्थ करते हैं, सद्भाग्य बनाने का, श्रेष्ठ भाग्य अर्जन करने का कार्य करते हैं, अर्जुन बनते हैं, ज्ञान अर्जन लेते हैं, उनमें से कोई एक है जिसका मैं रथ लेता हूं। क्या? किसका रथ लेता हूं? है अर्जुन का रथ लेता हूं। जिस रथ के लिए बोला इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मिथ्याभिधीयते। हे अर्जुन, ये जो तुम्हारा शरीर रूपी रथ है, यही धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र है। क्या है? धर्म क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। छोटा मोटा या सबसे बड़ा? सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र। क्या नाम दिया है? महाभारत। क्या नाम दिया? महाभारत युद्ध। धर्म की धारणाओं का युद्ध। धारणाओं के आधार पर अलग अलग जो धर्मों में कर्मकांड बने हुए हैं, उनका धर्म युद्ध। उसका मूल क्षेत्र कौन बताया? मूल स्थान कौन बताया? एक ही शरीर रूपी रथ है जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कर्मों का क्षेत्र है, युद्ध क्षेत्र।